नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं अरण्य देवी मंदिर में। आज हम अरण्य देवी मंदिर का जो भी प्राचीन कहानियाँ हैं कि अरण्य देवी मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, आज हम जानते हैं। यहीं के प्रसिद्ध पुजारी जो कि काफ़ी समय से अपनी पूरी जीवन इस मंदिर में उन्होंने गुजार दी। आज मुख्य पुजारी जी से ही माता अरण्य देवी मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और माँ अरण्य देवी कैसे आरा में आई, आज इनकी ही जुबानी हम सुनते हैं यहाँ की प्रमुख कहानियाँ। तो मूर्ति जो है, ये छोटी वाली जो मूर्ति है स्वयं अवतरित हुई थी। भगवान शिव जो पार्वती का मृत शरीर लेके पृथ्वी पर तांडव मचा रहे थे, तो भगवान विष्णु के द्वारा सुदर्शन चक्र के द्वारा जो शरीर उनका खंडित किया गया, उसमें 51 टुकड़ा हुआ है। तो एक टुकड़ा यहाँ गिरा है, दक्षिण नितम गिरा है। इनको सुभद्रा और सोनाक्षी के नाम से भी जाना जाता है वेदों पुराणों में, और वैसे आदिशक्ति के नाम से इनको संबोधित किया गया। ये राजा हरिश्चंद्र के अवतार से पहले सतयुग में ये मूर्ति अवतरित हुई थी यहाँ। सतयुग में और त्रेता में, 2 युगों में ये मूर्ति अकेले रही। रामावतार जब हुआ तो भगवान राम जब बक्सर आए थे यहाँ तारकासुबाहु मारीच का वध करने, तो वहाँ से वध करने के पश्चात यहाँ आरण्य वन होते हुए, ये आरण्य मतलब जंगल होता है, तो आरण्य वन होते हुए माता जी की पूजा अर्चना किए हैं भगवान राम। और यहाँ से पूजा अर्चना करके तब जनकपुर गए हैं सीता स्वयंवर रचाने। तो ये सतयुग और त्रेता 2 युगों में माता की मूर्ति अकेले रही। जब द्वापर युग हुआ तो महाभारत के समय, महाभारत युद्ध में जब पांडवों को अज्ञातवास मिला है, तो वो अज्ञातवास वेद व्यास के कहने पर वो लोग यहीं पर बिताए हैं राजा विराट के यहाँ। राजा विराट की जो राजधानी थी, नगरी थी, वो है बिहटा, जिसका नाम अब अपभ्रंश होकर बिहटा हो गया। तो वहीं पर वो लोग रसोईया बन के, तो नौकर बन के, तो गौशाला का सेवक बन के ये लोग अपना दिन काटे हैं। और वेद व्यास के कथनानुसार अरण्य वन में ये आदिशक्ति का तपस्या किए हैं धर्मराज जी। उन्होंने बताया था कि अरण्य वन में वहाँ शक्ति का वास है, जाके उसको तुम प्रसन्न करो। यदि उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। तब राजा 12 वर्ष जब उनका अज्ञातवास पूर्ण हुआ है, यहाँ तपस्या पूर्ण हुई है, तो धर्मराज को माँ ने पूछा, बोल बेटा तुम्हारा आगमन किस लिए हुआ? तो धर्मराज हंसते हुए कहते हैं कि माँ आप तो माँ है, मैं आपका पुत्र हूँ। आप तो स्वयं जानती हैं कि मेरा आगमन किस लिए हुआ, मैं क्या बताऊं। तो माँ कहती है जाओ बेटा युद्ध करो, तुम्हारा विजय होगा। तो फिर धर्मराज माँ से कहते हैं कि माँ हम तो मार्ग भूल गए हैं, 12 वर्ष हो गया, तो मार्ग भूल गए हो तो तू मेरा ध्यान लगा, पल भर में तू कुरुक्षेत्र के मैदान में हाजिर रहेगा। मगर यहाँ से जाके तुम युद्ध में जीतने के पश्चात यहाँ फिर लौटना, और लौटने के बाद मेरा दूसरा प्रतिरूप जो है यहाँ स्थापित कराना, जिसका नामकरण जो है इस जंगल के नाम पर, अरण्य वन के नाम पर अरण्य देवी रखना। ऐसा निर्देश माँ का हुआ धर्मराज को। तो वो गए हैं, वापस युद्ध किए हैं, युद्ध में विजय प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ लौटे हैं। जय हो। ये अरण्य देवी की मूर्ति जो है स्थापना माँ को कराए हैं वो धर्मराज, और माता के ही निर्देशानुसार इनका नामकरण जो है अरण्य देवी हुआ। और ये भी आदेश हुआ माँ का कि आने वाले कलिकाल में जो है उसी के नाम से इस मंदिर का नाम विख्यात होगा, अरण्य देवी मंदिर। और माँ का ये भी मतलब आदेश हुआ धर्मराज को, ये मूर्ति बैठाने के पीछे तथ्य कुछ दूसरा था कि दुर्गा की 9 शक्तियों का जो मतलब मूल रूप है वो है आदिशक्ति। आदिशक्ति से ही सारी शक्तियों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन्हीं में समाहित है। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारा जो यहाँ विश्व रूप की मूर्ति है, इस ब्रह्मांड रूप की पूजा आने वाले कलिकाल में कोई नहीं कर सकता।
उसकी विधान में त्रुटि होगी तो उसको पूजा के बदले उसका विनाश होगा, विफलता मिलेगी। इसलिए हमारा दूसरा प्रतिरूप तुम बनवा के अरण्य देवी के नाम से स्थापित करो। तो धर्मराज जो है ये मूर्ति बनवाए हैं, माता जी की उपस्थिति है और इनका स्थापना कराए हैं। उसके बाद फिर अश्वमेघ यज्ञ हुआ है, गए हैं वापस, अश्वमेघ यज्ञ हुआ है, वापस गए हैं। तब उसके बाद जो है उन लोगों ने अश्व छोड़ा है। तो उन लोगों ने क्या हो, तो पहले तो राजाओं महाराजाओं का ये नियम था कि जब अश्वमेघ यज्ञ कराते थे तो अश्व छोड़ा जाता था और पूरी पृथ्वी से भ्रमण करके यज्ञ में वापस पहुंच जाता था, तभी यज्ञ सफल होता था। अन्यथा जो बीच में रुकता था उसके साथ युद्ध होता था जी। तो युद्ध में अगर यज्ञ करता विजयी हुए तब उनका यज्ञ सफल हुआ, और नहीं तो उनका यज्ञ विध्वंस हुआ। यहाँ पर इसी अरण्य वन में पूरे भारत से जब घोड़ा मन पास हो गया, इसी अरण्य वन में ताम्रध्वज ने घोड़े को रोक लिया। और ताम्रध्वज कोई और नहीं था, राजा मौर्यध्वज का पुत्र था। और राजा मौर्यध्वज इनके आराध्य मतलब मने भक्त थे। इस चारों जुगों में माता की विशेष कृपा अगर किसी पर हुई है तो राजा मौर्यध्वज के ऊपर हुई है इनकी कृपा। जैसे दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के ऊपर हुआ, जैसे हमारी आपकी बातें हो रही है वैसे उनकी बात होती थी माँ से। तो ताम्रध्वज अतुल बलशाली था, 12 वर्ष आगे और पीछे की बातों को जानता था वो। तो इसी अरण्य वन में जब घोड़ा रुक गया तब यज्ञ में खलबली मच गई। माने पांडव लोग जो है चिंतित हो गए, भगवान कृष्ण भी चिंतित हो गए कि अरे भाई इस धरती पर कौन ऐसा वीर पैदा हुआ जो हम लोग महाभारत को जीत लिए मगर ऐसा कोई वीर नहीं मिला। तो वहीं पर जो है अर्जुन को अभिमान हुआ था पार्थ को, तो भगवान उनका घमंड भी तोड़ना चाह रहे थे। ये तो घमंड उनको जीतने के बाद हो तो भगवान दिखाए हैं अपनी हथेली पर के देखो ये राजा मौर्यध्वज का पुत्र है, इसका नाम है ताम्रध्वज और ये तुमसे भी वीर है, इससे मतलब पार पाना असंभव है। तो कैसे गुरु भगवान न, इसलिए कि इस पर साक्षात भगवती कृपा है। तब क्या होगा, होगा क्या, चलो चला जाए। भेष बदल के चले हैं भगवान और वो भी सिंह बना है अर्जुन और ब्राह्मण बने हैं भगवान। राजा के दरबार में लोग पहुंचे हैं। उस समय प्राचीन समय में मंदिर जो था किला में था, उस समय ये किला की देवी के नाम से भी जानी गई उस काल में द्वापर युग में। और उस समय में इस जगह का नाम था रतनपुरा। रतनपुरा नगरी के राजा थे राजा मौर्यध्वज। आरा तो नाम हुआ ये बाद में ना। तो आए हैं लोग परीक्षा लेने, मतलब राजा का। राजा से बोल रहे हैं कि हे राजन हम 6 माह से भूखे हैं, तो ये बूढ़ा शेर जो है मेरा 1 वर्षों से भूखा है। जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है उसी का हमारा ये सिंह जो है भोजन करेगा। तो इसी उधेर बूंद में जो है राजा चिंतित हो गए कि हमने आज तक तो कोई चीज प्रिय बनाया ही नहीं। जो ही फैसला हुआ माता के श्री मुख से कराते थे, जो भी समस्या था, क्या मेरा प्रिय है। तो जब वो रात हुआ तो करवट बदल रहे थे, पुत्र जो है उनकी दशा को देख के बातों को समझ गया। बोला ताम्रध्वज की पिताजी क्यों चिंता करते हैं, 2 अतिथि जो आए हैं उन्हीं की न सेवा करना है, सुबह हमारे पास है उसका निदान, घबराते क्यों है आप। तो वो कुछ जब बोला है तो कुछ उनको राहत मिला है, तब थोड़ा सा मतलब नींद आया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त जब हुआ है तो उस दिन वो राजा जो है भूल गए। माता जी को पहले रोज बुलाते थे किसी भी फैसला में, मगर जिस दिन भगवान पहुँचे हैं या अर्जुन पहुँचे हैं उस दिन वो माँ को याद करना भूल गए हैं। तो उसमें क्या हुआ कि वही शब्द फिर भगवान दोहरा रहे हैं कि हे राजन अब दान करो जो तुम्हारी प्रिय वस्तु है। तब वहाँ राजा चिंतित हो जा रहे हैं। तो वो बोल रहा है ताम्रध्वज के हे पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं ही न हूँ,
और हाँ, और ये जो है आपका ये सिंह रूपी जो हम पार्थ है, ये हम ही को ग्रहण करने आए हैं, आप इनसे पूछिए। तब वहां पर ब्राह्मण रूपी जो कृष्ण भगवान है वो बोल रहे हैं कि हाँ ये सत्य है कि तुम्हारे ही पुत्र को जो है मतलब हमारा सिंह जो है भोजन करेगा। तब उन्होंने कहा, कृष्ण ने कि ठीक है तब आप दान कीजिए। तो वो दान कर दिए हैं। तो दाहिना अंग ऊपर से नीचे तक जब खा गया है सिंह रूपी अर्जुन, तो ताम्रध्वज रोने लगा है। तो रोने लगा तो फिर वो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान के, लगता है राजन कि आपने इच्छा से दान नहीं दिया, इसीलिए आपका पुत्र रो रहा है। तब वहीं पर ताम्रध्वज बोला है कि नहीं नहीं नारायण, हे नारायण, शायद हमारे पिता ने आपको नहीं पहचाना, मैं तो आपको पहचान लिया कि आप तीनों लोगों के स्वामी पधारे हैं हमारे दरवाजे पे। हे प्रभु, आप अपने असली रूप में आइए और बताइए हमारे पिता को कि आप कौन हैं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि हमारा मतलब ये दाहिने अंग ने कौन सा ऐसा सुकर्म किया जो सिंह रूपी अर्जुन जो आपका ये पार्थ है हमको ग्रहण कर लिए। आज बाएं अंग ने कौन सा ऐसा पाप किया जो इन्होंने ग्रहण नहीं किया, इसलिए रो रहा हूं भगवान। तो बिना उनके बुलाए माँ जो है सदेह प्रकट हो गई उस दिन, और प्रकट होने के बाद जो है वो ऐसे हाथ की है कि कृष्ण जो है अंधा हो गए हैं, अर्जुन कोढ़ी हो गए हैं। अरे मूर्ख, तू लोग हमारे ही दरबार में आके हमारे भक्तों को छलता है। कृष्ण भगवान अंधे हो गए जी। तो वहाँ पर जो है ये राजा जो है माँ के पैर पर गिर गए हैं कि नहीं माँ, इन लोग को क्षमा दान दीजिए, नहीं तो आपकी दरबार की मर्यादा नहीं रह पाएगी। ठीक है, होता है, कोई बात नहीं है। बहुत अन्य विनय राजा के कहने पर माँ जो है फिर क्षमा दान की है, हाथ ऐसे की है, तो फिर अपने सही शरीर में दोनों व्यक्ति हो गए हैं। तब आदेश होता है कि अब माँ क्या किया जाए। पार्थ बोल रहे हैं माँ से, धर्मराज के भाई अर्जुन और कृष्ण भी बोल रहे हैं, तो क्या करना क्या है, जो विधि विधान है वो करो। जाओ, घोड़ा जब ये रोका है तो तुम इसके साथ अब युद्ध करो। और उसको ऐसे हाथ की है तो वो जिंदा हो गया है उनका पुत्र। जी जी। और उसके साथ फिर युद्ध हुआ है, घोर संग्राम हुआ है अर्जुन के साथ। अर्जुन यहाँ परास्त हो गए हैं। तब हुआ कि माँ अब तो हम हार गए, अब तो हमारा यज्ञ विध्वंस हो गया। तो भगवान वहाँ बोले हैं और माँ भी बोली है कि नहीं अर्जुन, तुम हारा नहीं है, ये तुम्हारा अभिमान को यहाँ हराया गया है। तुम में ये अहंकार हो गया कि मैंने महाभारत को जीत लिया, तो हमारे सामने इस धरती पर वीर कौन है। तो इस ब्रह्मांड में कोई पूर्ण हुआ ही नहीं। अब महाभारत तुमने कहाँ जीता, तुम्हारे साथ तो नारायण थे, दुर्गा थी, महावीर जी थे ध्वजा पर बैठे हुए, तो तुमने कहा जीता। अगर ये नहीं रहते तो तुम तो जीत ही नहीं पाता। दुर्योधन ने अछोहिनी सेना मांगी और तुमने इन्हीं को मांग लिया, इसलिए तुम विजयी हुआ। ये तो विधि का विधान था। अब तुम तो ठीक है माँ, तो अब क्या आदेश क्या है। ठीक है, अब तुम घोड़ा ले जाओ, अपने यज्ञ में जाओ वापस। इतना था तुम्हारा वो पूर्ण हुआ। इसी धरती पर एक बार और उसी मोरध्वज के पुत्र की परीक्षा हुई है माता जी के द्वारा। आरा से जो है पति पत्नी चीर के माँ को अर्पित किए हैं, यही माँ को। हाँ, जिसके कारण इस जगह का नाम पड़ा आरा। अच्छा। पहले इस घटना से पहले, माने द्वापर की ये जो घटना है, इस घटना से पहले की वो बात है, कृष्ण और अर्जुन की पहले की बात है। तो भिखारी ठाकुर ने एक गीत भी लिखा था, मतलब आपको 65-70 के बीच में, कि आरा हिले छपरा हिले लचकेला हिले कमरिया तो सारी दुनिया हिलेला।
तो लोग इसका मतलब दूसरे अर्थ में भावार्थ गलत लगाने लगते हैं। जी। तो आरा हिले और छपरा हिले, लचकेला कमरिया तो फिर सारी दुनिया हिलेला। तो मने आरा हिल रहा है ना, नहीं आरा चलाया जा रहा है, लोग झुके हैं तो वो तो हिल रहा है। और छपरा हिले यानी मतलब ये छत हिल रहा है, खप्पर हिल रहा है। और लचकेला कमरिया तो सारी दुनिया हिलेला, यानी ब्रह्मांड पूरा हिल रहा है कि भक्त की परीक्षा हो रही है स्वयं शक्ति के द्वारा। और फिर वो माँ कह रही है कि बेटा तुम अपने पुत्र को याद करो, बुलाओ। तो मौर्य ध्वज बोल रहे हैं कि माँ हम तो आपकी सेवा में तो अर्पित कर दिए, अब कहाँ से बोलाए। अरे मैं कह रही हूँ तुम खाली उसका नाम पकड़ो। जैसे ही उन्होंने फिर नाम लिया है तो फिर जीवित होकर खराब हो गया। ये हमारी माँ की महिमा है जी। 10 वर्ष की जब इनकी आयु थी, यानी कि ये बहुत छोटे थे और ये माँ का सेवा में 1976 से ही लग गए हैं। आज इनकी तकरीबन आयु आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कि कितनी आयु इनकी हो चुकी है माँ की सेवा करते करते। माँ का कितना बड़ा कृपा है कि ये 10 वर्ष की आयु से ही माता के दरबार में आ चुके थे। तो जब हम आ रहा हैं तो हमने भी सोचा ये माँ का बुलावा ही था कि हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं तकरीबन 1 से 2 घंटा मैं यहाँ पे बिताया हूँ। और मैं अंततः आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस नवनिर्माण योजना में आप सहभागिता बने। सबसे प्रमुख बात ये है कि मैंने माता से जो मांगा वो मुझे मिला। ये हमारा माता जी से ही मांग था कि माँ हमारे हाथ से आप मंदिर को बनवा लो। और ये सौभाग्य माँ ने जो है 34 वर्षों के बाद हमारे हाथों में दिया, जो कि अकेला संकल्प था माता जी के पास मेरा। ये सभी भक्तों के दिमाग में भगवती बैठ गई और ये कार्य करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। तो अब इससे बड़ा यश और इससे बड़ा धन और इससे बड़ा मतलब कीर्ति क्या चाहिए। मैं तो इससे बड़ा यश और कीर्ति और धन कुछ भी नहीं समझता हूँ। और माँ के पास मुझे यही खुशी है कि माँ मैंने आपसे जो मांगा वो मुझको आपने दे दिया और हमारे हाथों से ही आपने भूमि पूजन करवाया और इस कार्य को हमारे ही सामने आपने शुरू कराया और हमारे ही सामने इसको आप पूर्ण करा भी लीजिएगा, ये मेरा विश्वास है। कोई भी मतलब भक्त हैं या दानदाता लोग हैं तो मंदिर का अकाउंट जो है HDFC बैंक में और भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक में है और इसका खाता नंबर जो है बोर्ड पे दिया गया है। और आप अपने मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन दान भी दे सकते हैं और गूगल पे से भी आप स्कैन करके दे सकते हैं। स्कैन वाला भी मेन गेट पर लगाया गया है, उसका भी फोटो आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनका भी नंबर मैं दर्शा दूंगा। अरण्य देवी माता का जो प्राचीन कहानी है, इस वीडियो के माध्यम से मंदिर के मुख्य पुजारी जो हैं यहाँ के, उन्होंने अपनी जुबानी माता की जो भी प्राचीन कहानियाँ हैं उन्होंने विस्तार रूप से इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अरण्य देवी मंदिर है जिसका नाम आरा पड़ा है, यदि आप इस मंदिर के नव निर्माण में अपना सहयोग राशि, मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आप अपना सहयोग राशि देने की इच्छुक रखते हैं तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ का अकाउंट नंबर और यहाँ का आपको जो भी यहाँ का दान राशि का जो भी अकाउंट नंबर है मैं दिखाने की कोशिश भी किया अपने वीडियो में। और खासकर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ का अकाउंट नंबर भी डाल दूंगा। यदि आप दूर दराज में स्थित हैं और आरा में अरण्य देवी मंदिर के नव निर्माण में अपना सहयोग राशि देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी सहयोग राशि ऑनलाइन के माध्यम से भी यहाँ पे इस नव निर्माण मंदिर में आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।